हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यहाँ यूपीएस लागू कर दिया गया है और इससे संबंधित यहाँ गजट आज अभी प्रकाशित किया गया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अगर 10 वर्ष तक काम किया है अपने सरकारी पीरियड में, तो उसे कितना पेंशन मिलेगा और कितना एकमुश्त राशि मिलेगा। और यहाँ कोई कर्मचारी अगर 15 साल काम किया है तो उन्हें कितना पेंशन और कितना एकमुश्त राशि मिलेगा। और कोई 25 वर्ष काम किया है तो उन्हें कितना मिलेगा, कोई 12 वर्ष काम किया है तो उन्हें कितना मिलेगा पेंशन, कितना एकमुश्त राशि, सभी के बारे में बात करेंगे। यहाँ सभी का कैलकुलेशन करके बताया गया है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रकार के यहाँ जो डाउट है वह क्लियर होने वाला है। और आप यहाँ 1 अप्रैल 2025 तक चुन सकते हैं कि कौन सा फिटमेंट, कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है और इसमें कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय यहाँ सेवाएं विभाग की दिनांक 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना संख्या इतना PR पैराग्राफ के अनुबंध कहा जाएगा स्वीकार मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण। सबसे पहले यहाँ पूर्वानुमान के निम्नलिखित सेट के साथ विभिन्न परिदृश्यों के सेट पर विचार किया गया। अर्थात सबसे पहले यहाँ किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये P के रूप में चिन्हित हो। तो यहाँ कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी कि 300 महीने या उससे अधिक Q के रूप में चिन्हित की अहर्त सेवा अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर है। यानी कि यहाँ 45,000 रुपये है, इसे P मान लिया गया है। और यहाँ जो वर्ष है उसे Q मान लिया गया है। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं है, यानी बीच में कोई त्रुटि नहीं है। और कर्मचारी ने निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है और कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, यानी कि यहाँ यूपीएस में निकासी भी बीच में कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 10% ही इसमें देना है, सरकार देगी 18.5% अंशदान। तो यहाँ हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य यहाँ 50 लाख रुपए है, 10,000 प्रति यूनिट। और यहाँ आईसी के रूप में चिन्हित है। इस मामले में बेंचमार्क कार्पस का मूल्य भी 50 लाख रुपए, यहाँ 10,000 बीसी के रूप में चिन्हित होना चाहिए। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान कितना होगा, जो प्रति माह होगा यहाँ आपका कि पेंशन। तो देख लीजिए यहाँ P/2 होगा, यानी कि आपका बेसिक सैलरी कितना था उस समय। मान के चलिए यहाँ बेसिक सैलरी आपका 45,000 है, अंतिम 12 महीने का औसत, तो 45,000 का यहाँ हो गया। उसके बाद Q कितना दिन आपने काम किया, तो 300 दिन यहाँ काम कर लिए आप, P/2 यानी कि 45,000/2 कीजिए। और IC/BC इस शर्त के साथ कि यदि Q यानी कि 300 से अधिक है तो इसमें 300 के रूप में लिया जाएगा। यदि P/2/Q/300 10,000 से कम है तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन आपको 10,000 रुपये मिलेगा, जिनका भी बेसिक 30,000 रुपये उस समय तो ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ 45,000 पर लिया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ 45,000 बेसिक पर 45,000/2 कैसे हुआ, तो अंतिम 12 महीने का औसत वेतन बटा 2। और यहाँ यह दिन हो गया, महीना बटा 300। उसके बाद यहाँ 50 लाख 50, तो यहाँ जो महंगाई भत्ता अन्य सभी जोड़ का जो होगा 45,000 के अंतिम बेसिक पर 22,500 रुपये मिलने वाला है पेंशन। और इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होगा। यानी कि यहाँ अगर आप यहाँ कैश लेना चाहेंगे तो इसमें आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको एनपीएस में ही कैश मिल सकता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दृश्य परिदृश्य 2 कर्मचारी 1 और 2 से 5 तक के शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल
180 महीने की अर्थ सेवा अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर, यानी कि 15 वर्ष तक कोई कर्मचारी काम किया है तो उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ कितना मिलेगा। तो यानी उनका जो व्यक्तिगत मूल्य और सरकार का योगदान जो है वो 30 लाख है और 8,000 यूनिट है आईसी के रूप में। बेंच मार्क यहाँ 30 लाख ही उनका वैल्यू हुआ और 8,000 यूनिट हुआ। बीसी के रूप में चिन्हित होगा। कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान जो है वह कितना होगा, तो P/T 2/Q/300 IC BC इस शर्त के कि यदि Q 300 से अधिक हो और यहाँ 300 के रूप में लिया जाएगा तो यहाँ जो भुगतान है वह 13,500 रुपये होगा, जिनका मतलब 15 वर्ष का सेवा है उनका। उसके बाद यहाँ 10 साल का जो सेवा है उनको कितना मिलने वाला है, तो यहाँ 100 मतलब 20 महीने हुआ और यहाँ भी मूल है जो 25 लाख रुपए है और बेंच मार्क यहाँ यह सब देख सकते हैं। अंतिम भुगतान जो यहाँ होगा वह होगा 9,000, मतलब सब काट के लेके होगा यहाँ आपको 10,000 रुपये मिलने वाला है। कितना पर, तो उतना ही पर अगर आपने 10 साल की सेवा की है तो। 3 में कहा जा रहा है कि यदि कर्मचारी और शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी ने आंशिक निकासी की और कर्मचारी के पास 10 साल यानी कि 120 महीने की अर्थ सेवा के बराबर अगर उन्होंने इसमें उठाया है तो बेंच मार्क यहाँ सेवानिवृत्ति कर्मचारी का वैल्यू जो है यहाँ 22 लाख होगा, 8800 यूनिट और बेंच मार्क यहाँ देख सकते हैं। और साफ सुथरा बात करें तो यहाँ 10 साल वालों को 10,000 रुपये मिलेगा और बेसिक पर हिसाब से होगा। यहाँ 45,000 बेसिक ही लिया गया। अगर उस समय 1 लाख बेसिक होगा या 90,000 बेसिक होगा तो यहाँ 45,000 46,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिलने वाला है। और यहाँ कहा गया है कि शर्तों को पूरा करता है, कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं और जमा नहीं किया गया तो क्या होगा, तो यहाँ 45,000 9,000 यूनिट होगा आईसी के रूप में और बेंच मार्क यहाँ 50,000 10,000 यूनिट के चुक हुआ है, तब इन्हें कितना मिलेगा, तो 20,000 रुपये मिलने वाला है उसी मूल्य पर। और यहाँ आप देख सकते हैं बेंच मार्क, यहाँ कर्मचारी आंशिक निकासी किया है, 15 वर्ष की सेवा किया है तो इन्हें मिलेगा 18,000, मतलब कि ज़्यादा दिन तक उन्होंने त्रुटि की है तो। और आगे यहाँ देख सकते हैं यह सब कर्मचारी बेंचमार्क का मूल्य कम है और यहाँ यह सब आप यूनिट में भी व्यक्त किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ कहा गया है कि अधिवर्षिकता या 30 वर्ष की अर्थ सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और FR 56 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन और महंगाई वेतन का नियमानुसार माना गया है। यहाँ देख सकते हैं कि 45,000 मूल वेतन हो गया और 53% महंगाई भत्ता हो गया। कुल परिलक्षियाँ 68,000 यहाँ 538 68,850 रुपये यहाँ आपको मिलने वाला है इस वेतन पर। आगे इसमें क्या कहा जाए थोड़ा देखते हैं। और यहाँ एक मुश्त राशि जो है वह देख सकते हैं 1/10 गुना 68,850 गुना L, इतना मतलब कि जहाँ L व्यक्ति की पेंशन कार्पस में अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के 6 मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या और अर्क सेवा की अवधि के आधार पर एक मुश्त राशि यहाँ देख सकते हैं परिलक्षितों का यहाँ 1/10। तो यहाँ जो आपको राशि मिलने वाला है 10 वर्ष में यहाँ 1,37,000, पूर्ण 6 महीनों की संख्या 20 और यहाँ 15 वर्ष में 2,06,000, 20 वर्ष में 2,75,000, 30 वर्ष में यहाँ मतलब 25 वर्ष में 3,44,000 और यहाँ 30 वर्ष में होगा आपका 4,13,000 और 35 वर्ष में होगा यहाँ 4,13,000। नोट, कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है। यानी कि यहाँ समझिए तो आपको जो पेंशन है वह भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। यहाँ 45,000 बेसिक है तो यहाँ आपको जोड़ कर बता दिया गया है कि कितना आपको पूरी उपलब्धियाँ मिलेगी, तो 68,000 वेतन मिलेगा। अगर आपका
मूल वेतन रिटायरमेंट के समय अगर 25 वर्ष की सेवा किए, रिटायरमेंट के समय आपको मतलब कि आपका मूल वेतन 90,000 रुपये हो गया, और बीपीएससी टीचर और बिहार के मध्य शिक्षक हो ही जाएगा उस समय तक 25 वर्ष की अवधि है। तो यहाँ 90,000 प्लस यहाँ 23-53% DA बढ़ेगा, तो 23,000 से ज़्यादा होगा, मतलब कि 1.5 लाख रुपये आपको पेंशन मिल सकता है। यह व्यवस्था है इसमें पेंशन के लिए। तो यहाँ मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 15 वर्ष काम किया है तो 15 वर्ष का यहाँ वही होगा कि आपका जो मतलब कि जितना 15 वर्ष में आपका आया पेंशन, उसमें आपका DA यहाँ जुटेगा और सभी यहाँ मतलब कि मिलने वाला है। कम से कम यहाँ जिनका बेसिक इतना है, कुल परिलक्षियाँ यहाँ आपको 68,850 रुपये मिलेगा। अगर आपके रिटायरमेंट के समय 1 लाख होता है बेसिक, या 1.5 लाख बेसिक होता है, तो सीधा उससे यहाँ मतलब कि DA जोड़कर आपको पेंशन का अच्छा खासा भुगतान किया जा सकता है, लगभग 1.5 लाख रुपये तक मासिक पेंशन यहाँ लाया जाए है। लेकिन दिक्कत वही है कि इसमें आपको रिटायरमेंट के समय पैसा नहीं दिया जाएगा अधिक मात्रा में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।